आज हम लोग कक्षा 10 का पढ़ेंगे दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण। दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण कर लीजिएगा। इसका बेसिक चीज हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि गणित में दो राशियां होती हैं मुख्य रूप से। ये गणित की बात हो, इससे बहुत राशियां होती हैं, दो होती है। एक होता है चर राशि, एक होता है अचर राशि। ये हम लोग ठीक ढंग से 9th में पढ़ चुके हैं। मुख्य राशियां होती हैं। चर राशि कौन सी होती है, अचर राशि कौन सी। चर राशियां जो होती हैं जैसे y x y एंड सो ऑन, जो अल्फाबेट होते हैं, और अचर राशियां होती हैं जो अंकों में होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ ऐसे मानते हैं वो अचर राशि। इतना हम जान चुके हैं 9th में, और जान चुके हैं ये रैखिक शब्द क्या है। समीकरण जब होगा तो रैखिक समीकरण कब बनेगा, ये भी हम डिटेल पढ़ चुके हैं कि रैखिक कब होगा। कोई भी समीकरण होगा जिसके चर राशि पर केवल एक घात हो वो रैखिक समीकरण होगा। जैसे x + 5 = 0, कुछ लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, इस पर घात कितना है, एक, कोई घात नहीं तो एक माना जाता है। ये रैखिक समीकरण। कोई भी समीकरण है यदि उसके चर राशि पर एक घात है तो रैखिक होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लो दो चर है, x है और y है, इस पर भी घात है, इस पर भी घात हो, और यहाँ कुछ लिख दिया गया 2 + 0। आपको दिखाई तो दे रहा है कि जो चर राशियां हैं एक एक है, घात एक एक ही, लेकिन ये इंटू में, गुणा में है, तो ये दोनों आपस में होते जुड़ जाते हैं। घात दो होगा, द्विघात का होगा, कभी से भूल मत कीजिएगा। एक चर राशि नहीं है, ये दो चर राशि। ऐसे हम थोड़ा ध्यान देंगे। आप ध्यान से देखिए, और क्या लिखा, दो चर राशियों वाला। कहने तो एक चर राशि का हमने पढ़ा 9th में, दो चर राशि का पढ़ा, और थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हम हल करेंगे। वैसे उसमें क्या क्या हल होगा, क्या नहीं होगा, ध्यान से देखिए। 9th में आपने देखा कि मुझे हल करना हुआ एक चर राशि का, एक कोई आंसर मुझे लिया है। जैसे एक चर राशि है x + 3 = 9, तो ये भी एक समीकरण है, समीकरण है ना। इसको हल करने के लिए केवल एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी, मात्र एक समीकरण की जरूरत पड़ेगी। एक चर राशि का समीकरण होगा तो एक ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी और हम हल कर लेंगे, मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे, x का मूल निकालेंगे, समीकरण का हल निकालने की बात है। यदि कहीं दो चर राशि है, x और y मुझे मान निकालना है, x और y का, तो दो समीकरण होना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। जब तक दो समीकरण नहीं होगा x y का मान नहीं निकलेगा। एक चर राशि है तो एक समीकरण से उसका मान निकल जाएगा। दो चर राशि है, दो समीकरण होना आवश्यक है। तीन चर राशि है तो तीन समीकरण होना आवश्यक है, तभी हमारा हल होगा, मान निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। हाई स्कूल में अब हम लोग लगाएंगे दो चर राशि वाले समीकरण। दो चर राशि वाले में हमने बता दिया दो समीकरण होना बहुत आवश्यक है, तभी आपका सवाल लगेगा। चलिए, दो चर राशियां को कैसे हल करते हैं, इसमें कई विधियां हैं। पहला विधि आपको मिलेगा प्रतिस्थापन विधि। एक ही सवाल को, एक ही प्रश्न को, दो चर राशि वाले समीकरण को, एक ही सवाल को हम पहले विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विलोपन विधि, फिर आएगा कि हम लोग पढ़ चुके हैं तीसरा वज्रगुणन विधि, चौथा ग्राफ विधि। ऐसे अन्य विधियां हैं, कई विधियां हैं, एक ही सवाल को इतने विधि से हम हल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन आपको अब आपके सिलेबस में, आजकल जो सिलेबस है उसमें मात्र दो ही विधियां हैं, दो विधियों से मुझे हल करना है। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड कहा जाता है। प्रतिस्थापन विधि ये क्या है, इसमें होगा क्या, दो चर राशियां होंगी
और दो समीकरण होंगे। एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालेंगे और वो मान दूसरे समीकरण में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में उसका मान रखेंगे, तो उसमें एक ही चर राशि बचेगा, आराम से हल हो जाएगा, निकल आएगा। फिर दूसरे का जब मान निकलेगा मान रख देंगे, पहले का मान निकलेगा। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। कैसे हम ले जाते हैं ये जानने से पहले मुझे जानना होगा उसके रूप में मान लिखना। क्या होगा? जैसे कहीं लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, तो इसमें से मुझे x का मान निकालना होगा। तो केवल x एक इस तरफ रखिएगा, x इधर रखोगे तो क्या हो जाएगा 5, इधर y जाएगा माइनस y हो जाएगा। इसको एक नाम और देते हैं, x का मान है y के पदों में। छोटे क्लास में 9th में पढ़े होंगे या और क्लास में पढ़ेंगे, ये सब आता है कि x का मान बताओ y के पदों में। तो x का मान निकालना मतलब x बराबर निकालना है और y के पद में, मतलब इसका जो उत्तर आए इधर y रहे, इधर केवल x रहे और इधर y जरूर रहे। ठीक, ये हो गया। फिर इसी प्रकार से एक प्रश्न आ सकता है कि भाई y का मान निकालो x के पद में, तो y केवल यहाँ y रखेंगे और x को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 5 माइनस x। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, बशर्ते यहाँ जिसका मान निकालना है a को इधर रखना है और बाकी सब उधर ले जाएंगे, तो कहा जाएगा अमुक चर राशि का अमुक चर राशि के पदों में मान। जैसे हमने कहा x का मान y के पदों में, ये क्या लिखा ध्यान से देखें, ये है y का मान x के पदों में। ठीक है, ये हुआ सवाल। अब हम कोई सवाल लेंगे और फिर हल करेंगे। कौन सा विधि हल कर रहे हैं हम? विस्थापन विधि। विस्थापन विधि का कोई एक सवाल ले लीजिए और उसे हम हल करेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल ले लेते हैं। हमने जैसे ए सवाल है x प्लस 2y बराबर 19, x प्लस 2y बराबर 19 माइनस x प्लस 2y बराबर 1। ये आपके 2022 में आ भी चुका है। ठीक है, सवाल ये आपको मिला, लगाएंगे कैसे ध्यान दीजिएगा। इसे हम सबसे पहले समीकरण का नाम लिख देते हैं। इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला समीकरण, नाम लिखेंगे जरूर। ये दूसरा समीकरण। करते क्या है भाई, विस्थापन करना है, किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान निकालिए। आप निर्णय ले लीजिए कि किस समीकरण से किस चर राशि का मान निकालना है। चलिए, स्वाभाविकता लोग पहले से निकालते हैं, दूसरे से निकालते हैं, कैसे देखते हैं, तो हम बताते हैं कैसे निकालोगे। हम लोग निर्णय लिए कि समीकरण एक से किसी चर राशि का मान निकालते हैं। चलिए भाई, सोच विचार लीजिए, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो। देखो x का निकालना तो आसान है, लेकिन थोड़ा कठिन की तरफ चलते हैं। यहां लिखना होगा आपको समीकरण फर्स्ट से, मतलब पहले समीकरण से क्या करोगे, आराम से उतार लेते हैं। उतार लो, x प्लस 2y बराबर 19 हमने उतार लिया। क्या क्या, अब किसमें x का मान निकालने में आसान है, x बराबर 19 माइनस 2y होगा, बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा कठिन की तरफ ले चले। ये तो आसान है, कठिन आ जाए कैसे करेंगे। देखिए, अब यहाँ हम निकालेंगे y का मान। देखो y का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा 2y को यहीं रखो, ये 19 को यहीं रखो, x को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये केवल x होगा। निकालना किसका मान है, y का मान निकालना है, लेकिन y के साथ अभी ये 2 लगा हुआ है, तो कैसे कह देंगे प्योर y का, प्योर y का मान नहीं निकला है, अभी यहाँ 2y लिखा है, 2 को भी उधर ले जाएंगे, तो y बराबर क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, 19 माइनस x बटे 2। ये आपका समीकरण, ये पहला दूसरा हुआ, ये आपका थर्ड समीकरण होगा। y का मान निकल आया आपका।
जब y का मान आपका निकल आया, अब करना क्या है, ध्यान दीजिए, नाम है विस्थापन विधि। विस्थापन का मतलब वहां से हटा देना है। आप समीकरण फर्स्ट से मान निकाले हो तो याद रखिएगा फर्स्ट में नहीं रखना है, सेकंड में रखना। बिल्कुल नोट कर लीजिए कहीं कि जिस समीकरण से किसी भी चर राशि का मान निकालते हैं उसमें ना रख करके दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। हमने निकाला किससे, देखिए समीकरण फर्स्ट से हम y का मान निकाले हैं, अब रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां आपको भाषा लिखना होगा y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए भाई हम रखते हैं। कैसे रखेंगे, समीकरण 2 पर नजर रखेंगे। समीकरण 2 पर किसका मान रखना, y का मान रखना। जहां y लिखा है उस वहां पर ये चीज रख देना है। देखिए y का मान x के पद में, हमने पहले बता दिया x के पद में कैसे निकालेंगे। y का मान x के पद में है, यहाँ सब x रहेगा। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे और समीकरण 2 को देखेंगे, कहा है, यहाँ है x का मान तो रखना नहीं है, x लिखा है, x लिखा रहने दो, प्लस लिखा है, प्लस लिखा रहने दो। यहाँ 2y लिखा है, मुझे y का ही मान लिखना है, लेकिन 2 लिखा, 2 को लिखना होगा, 2 लिख दीजिए। अब y का मान आया क्या है, y का मान आपका ये है, ध्यान दीजिएगा, ये मान है y का मान रख दो, बड़ा सा इसलिए ब्रैकेट में कर दो, 19 माइनस x बटे 2 ब्रैकेट में कर दो। अभी समीकरण लिख रहे हैं, माइनस x लिखा, धन लगाया, 2 लिखा, y का मान हमने लिखा, अभी समीकरण खत्म नहीं हुआ, बराबर लगा है, बराबर लगा दो, 1 लिखा है, 1 लिख दो। ये मान आपने रख दिया। ध्यान से देखो, जब आपने मान रखा तो y है ही नहीं, अभी x का मान निकल आएगा बड़े आराम से। क्या होगा, देखो 2 और 2 यहां से कट रहा है, कट दो, यहां माइनस x लिखा, माइनस x लिख दो, प्लस ये क्या ब्रैकेट में होगा, 19 माइनस x बराबर 1, यही तो बचेगा ना, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, माइनस x प्लस 19, ये क्योंकि यह प्लस है, अंदर का चिन्ह बदलेगा नहीं। इधर आप सवाल लगाते होंगे, बदल देते होंगे, याद रखिएगा जब ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तभी इधर का चिन्ह बदलेगा, प्लस में कभी नहीं बदलता, मत बदलिएगा। 19 माइनस x रखिएगा बराबर 1 आएगा। फिर क्या समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, क्या होगा, 19 माइनस 2x, 1x 2x बराबर 1। अब आपकी इच्छा 1 को चाहे इधर ले आओ और या तो 19 को उधर ले जाओ, ठीक है, ले जाते हैं उधर, या तो इसको ले आते हैं, आसान आपके लिए आसान रहेगा। 19, 1 को इधर लाओगे -1 हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो ये 2x हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। 18 में से 19 में से जाए कितना बचेगा, 18 बचेगा बराबर 2x। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे, लिख दो, या x बराबर क्या होगा, मुझे x चाहिए 2x नहीं चाहिए, यहां से 2 को गायब करना होगा, गुणा में होता आप लोग जानते हैं, इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर ये है 18, ये गुणा के रूप में है, इधर बटा में आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना होगा, काट दोगे 2 9 18, ये 9, ये x का मान आपका आ गया, x का मान आ गया 9। अब हम x का मान चाहे इसमें रखेंगे, y का मान आ जाएगा। अब देखिए x का मान आपका निकल आया है, अब y का मान निकालने के लिए आपके कई तरीके हैं। देखिए इस x का मान पहले समीकरण में रखोगे तब भी y का मान निकल आएगा, इसमें रखोगे तब भी y का मान निकल आएगा। और आपको मैं सरल तरीका बताऊं, ये समीकरण 3 में रख दीजिए, सीधे मान थोड़ा सा निकल आएगा अपने आप, ठीक है, इस समीकरण 3 में रख दीजिएगा। अब यहाँ आपको भाषा लिखना होगा कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तब तक ये सब आप उतार लेंगे उधर, यही लिख देते। चलो आप लोग सवाल उतारते जाइए क्योंकि मैं बिगाड़ देता हूँ जल्दी। अब यहाँ लिखना होगा x का मान
समीकरण थर्ड में रखने पर रखोगे तो क्या होगा, यहाँ y लिखा रहेगा और यहाँ क्या लिखा है 19 माइनस एक्स बटे 2। अब आपको y का मान आपका कितना है 9। अब आपको x नहीं लिखना है क्योंकि मान लिखना है ना, हम सवाल देखने के लिए लिखते हैं। अब आपको क्या है इसमें आपको 9 लिखना है, देखिए 9 लिख दीजिए, ठीक। जहां x वहां क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, बटा 2 लिखा है 2 बचेगा। फिर क्या होगा 2 पंचे 10 5, ये आपका y बराबर 5 होगा। ए y बराबर क्या हुआ 5 हुआ। आंसर लिखना होगा तो लिख दीजिएगा, अतः x बराबर कितना आया 9 आया और y बराबर कितना आया 5 आया। ये आपका एक आंसर। ध्यान से देखिए आपका ये x बराबर 9 y बराबर 5, ये सही कि गलत है अपने आप उत्तर के पीछे मत भागिएगा, उत्तर वाला अपने आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों में मान रखिएगा, यदि दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो संतुष्ट नहीं तो उत्तर आपका सही नहीं है। या आप स्वयं कंफर्म कर लें। देखें x बराबर 9, यहाँ 9 रखेंगे और y बराबर 5, यहाँ ध्यान से देखिए रफ बना लीजिए, रफ ऐसे पहले करनी रफ आपका काम है। x का मान कितना आया है 9, फिर क्या लिखा है प्लस लिखा, प्लस लगा दो, 2 लिखा 2 लिख दो, ये y का मान कितना आया 5, 5 लिख दो। अब देखो कितना बराबर, इतना आता कि नहीं आता, ये 9 प्लस 5 10, 10 9 19, देख लिए बराबर 19 है, 19 आपका आ रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो आपको उत्तर वाला देखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे दूसरे में भी रखोगे संतुष्ट होगा निश्चित है और आएगा सवाल। इस तरह से सवाल पूछने होंगे सब लोग बनाएंगे। आइए इसी तरह एक सवाल और लगाते हैं, समझिए। कभी कभी सवाल इस तरह से आ जाता है, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, ये चर राशियों को एक तरफ रखिएगा, अचर को एक तरफ रखिएगा। करना क्या होगा, इस 7 को उधर ले जाओ, इस 2 को उधर ले जाओ, लेकिन ये आपका विस्थापन विधेय है, ले जाओ या ना ले जाओ कोई फर्क नहीं। जब विलोपन पढ़िएगा तब ले जाना ज्यादा आसान रहेगा, आसानी से लग जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन समीकरण जैसा पहले बना लेते हैं, ठीक है। इसको पूरा समीकरण लिखा हुआ लिखा रहने नीचे लिख दो, या मतलब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y। अब देखिए 7 को उधर ले जाना है तो बराबर क्या होगा, 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण, ये भी लिख दीजिए 5x माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस समीकरण। आप लोग सवाल लगाना जानते हैं, निश्चित जानते हैं। अब चाहे जिस विधि से हम निकालेंगे किसी भी x या y का मान निकालेंगे, चाहे इसका निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं, चाहे x का निकाले चाहे y का निकाले। देखिए x का मान निकाल लेते हैं, आसान। समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से चाहे निकालो 2 से, आप लोग जानते हैं ये x का निकालेंगे तो y इधर चला जाएगा, बटा 3 से भाग दे देंगे तब भी निकल आएगा। इससे निकालेंगे, देखिए तरीका और आसान, मैं क्यों निकाल रहा हूं आप लोग जान लीजिए। आसान क्या पड़ेगा, परीक्षा में जल्दी से कैसे लग जाएगा। देखिए माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। थोड़ा चालाकी सीखना चाहिए। क्या होगा, समीकरण 2 से, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये प्लस हो जाएगा सिंपल हो जाएगा। समीकरण 2 से क्या होगा, हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो यहाँ होगा 5x को 5x रहने दो, यहाँ बराबर है 2 लिखा है 2 रहने दो, 7 को इधर ले जाएंगे, 7 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7y। फिर यहाँ मुझे केवल x का मान निकालना है, इसलिए केवल यहाँ x रखेंगे और 5 को उधर ले जाएंगे। आप लोग विधिवत जानते हैं, जब 5 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कर दीजिए भाग 5, ये समीकरण आपका थर्ड बनेगा। बस जैसे आप जानते हैं
कि भाई x का मान निकालना कहाँ। हाँ ध्यान दीजिए, कहाँ से निकाले हैं, समीकरण सेकंड से निकाले हैं, तो किसमें रखना होगा, याद रखिएगा भी, इसके पहले हमने बताया जिस समीकरण से निकालते हैं उस समीकरण मान नहीं रखते हैं। समीकरण दूसरे से निकाले हैं तो मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, भाषा जरूर लिखना होगा। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए भाई रखते हैं, क्या आता है, रख दीजिए। तो फर्स्ट ये है, x का मान लिखना है, यहाँ होगा 3 लिखा है, 3 लिखेंगे। x के स्थान पर क्या लिखा है, 2 + 7y बटे 5 प्लस 4y बराबर -7, ये लिखा। यार इसे हम हल करें, चलिए भाई हम लोग हल करते हैं। है थोड़ा टिपिकल सवाल ना, आपको देखने में बड़ा गड़बड़ लग रहा होगा, इतना बड़ा लंजा ये सब क्या। सब तरीका बता दूं, क्या करोगे, जो बटा है 5 है, कोई भी हो, हटाने का तरीका, पूरे समीकरण से गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। ये 5 है ना, पूरे समीकरण को 5 से गुणा कर दो, आपको सिंपल सवाल लगेगा। चलिए हम लोग 5 से गुणा कर लेते हैं। जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 कट जाएगा, इससे भी 5 से गुणा हो जाएगा, इससे भी 5 से गुणा होगा। चलिए लिखिए 3 2 + 7y, जब हमने 5 से गुणा कर दिया तो ये 5 यहां से कट जाएगा, इसको भी 5 से गुणा करेंगे, कितना होगा, 5 20 हो जाएगा, 20y, और 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 35 - 35, ये होगा। अब थोड़ा हल हो जाएगा, चलिए भाई कीजिए, क्या होगा, -35 है, 3 को ब्रैकेट तोड़ेंगे, अंदर जाएगा, 3 दूनी ये 6 होगा, 3 सते 21 होगा, y प्लस ये क्या है, 20y है, बराबर -35 है। 5, हाँ ये 6 है, उधर ले जाओ, इन सबको इकट्ठा कर लो, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं। 21 और 20 चिन्ह समान है, जुड़ेंगे, कितना होगा, 41y, इसको इधर ले जाओ, -35। वैसे अपने जो अच्छे बच्चे होते हैं अपने आप जोड़ लेंगे, 6 उधर चले जाएगा, 41 आ जाएगा, लेकिन अभी आप सीख रहे हो तो 6 को उधर ले जाओ, लिख दो -6, समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, y क्या होगा, -41। एक बात ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में लोग चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, बस सवाल गलत हो जाएगा निश्चित है। तो ये -41 होगा और ये 41y, अब y बराबर क्या होगा, -41 बटे, इधर चला जाएगा बटा 41 हो जाएगा, 41 कट जाएगा, y बराबर क्या होगा, 1 तो आएगा विद साइन, मतलब चिन्ह के साथ y, ये आपका हुआ y का मान। फिर वही चीज, y का मान आप रख देंगे समीकरण 3 में, आपका बड़े आराम से सवाल लग जाएगा। करेंगे क्या, तो इसे उतार लीजिएगा भाई, भाषा जरूर लिखेंगे, भाषा लिखिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। वैसे किसी फर्स्ट सेकंड में रख सकते हो बड़े आराम से, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसी में आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, यहाँ क्या है, x बराबर, x रख दो, क्या लिखा, 2 + 7 गुणे, क्या होगा, y का मान कितना, -1। याद रखना, चिन्ह में माइनस लगा होगा तो ब्रैकेट लगा देने से आसान हो जाता है, ये लोग बाद में समझ नहीं पाते, सवाल गलत हो जाता है। बटा क्या है, 5 क्या होगा, यहाँ 2 + 7 7, चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस से गुणा माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख दीजिएगा,
ये 7 हो जाएगा, बटा क्या होगा 5 होगा। ध्यान से देखिए माइनस क्या हो गया, अभी तक प्लस था, माइनस क्या हो गया, ध्यान दिया, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस है। कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा माइनस क्यों हो गया। देखिए ध्यान से, अब इसका मान कितना आएगा 2 माइनस 7, 2 में से 7 घटाना, गणित है हम जानते होंगे भाई, विपरीत चिन्ह घट जाते हैं, घटा दीजिए, इसके आगे माइनस के आगे प्लस है, घटा दीजिए, 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 5 और बटा 5। बता तुम्हारा समझ सही कि गलत है? गलत है, क्योंकि ऊपर कौन सा चिन्ह होना चाहिए। अब यहाँ पता करना है कि ऊपर चिन्ह कौन सा लगेगा। यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा, मामला कहीं कहीं फंस जाता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं। देखिए दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है, ये 2 है कम है, ये 7 है ज्यादा है, माइनस वाले का संख्या ज्यादा है, इसलिए चिन्ह जो रिजल्ट में आएगा माइनस ही लगेगा। ओके, माइनस लगेगा। चलो हल करते चले जाते हैं भाई, हल करो, क्या आएगा, कट जाएगा ना, 5 5 कट जाएगा, 1 आएगा विद साइन चिन्ह के साथ। ये क्या आया, x बराबर -1 ये आ गया। बस आराम से लिख देंगे अतः, ये भाषा जरूर लिखिएगा, अतः x बराबर क्या है -1 और y बराबर तो दोनों सेम आया, यही आपका आंसर होगा। अब आप लोग चेक करना तरीका हमने बता दिया, चेक कर लीजिएगा। आइए देखिए इस तरह से क्वेश्चन, बच्चे घबरा जाते हैं, मत घबराओ, ये भी एक प्रकार का मान लीजिए कोफिशिएंट है, मतलब अंक ही मान लीजिए, घबराना नहीं है, ये अंक ही मानकर चलिए, बस गणित का सारे नियम लगाते जाइए, सवाल अपने आप लग जाएगा। देखिए समीकरण, सबसे पहले समीकरण लिखते हैं फर्स्ट, ये कौन सा होगा समीकरण, सेकंड होगा। ध्यान से देखिए, अब करना क्या है, किसी एक समीकरण से चाहे x का चाहे y का मान निकाल करके दूसरे वाले में रखेंगे। ये भी आसान लग रहा है कि समीकरण सेकंड से, लेकिन बार बार समीकरण सेकंड से नहीं निकालेंगे। चलिए अब की बार निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से। चलिए समीकरण फर्स्ट से किसका मान निकाल लें, x का ही निकाल लें, चाहे y का निकाल लें, बात एक ही पड़ेगा। देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या होगा, फर्स्ट में y बराबर क्या, x बराबर क्या होगा, y को उधर ले जाओगे तो होगा x बराबर a माइनस बी, y उधर ले जाओगे प्लस है ना, माइनस हो जाएगा। अभी आपको घबराना नहीं कि इतना बड़ा होगा, कोई फर्क नहीं घबराना, ठीक। ये मान आपका हुआ समीकरण थर्ड। आपने मान निकाल लिया x का, किस समीकरण से निकाला, आपने पहले समीकरण से निकालना। अब x का मान किस समीकरण में रखना है, याद रखिएगा जिस समीकरण से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे। हमने निकाला है पहले समीकरण से, रखेंगे मान दूसरे समीकरण में। चलिए भाई रखते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए भाई x का मान क्या है, x का मान समीकरण सेकंड में रखोगे तो x का ही मान रखोगे, a ऐसे प्यार नहीं करोगे, a को लिखे रहने, लिखा रहने दो, ये आपका ये है, लेकिन x नहीं लिखना है, x के स्थान पर ये लिखना, इसका मान क्या होगा a माइनस बी माइनस वाई माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तोड़ दो, क्या होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए वाई। ये तो समझते हैं ब्रैकेट तोड़ना, ब्रैकेट टूटेगा तो सबसे गुणा होगा, माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ भी कॉमन आ रहा है, सबको सबको उधर ले जाओ, तब तक इनको कॉमन लेते हैं, सबको उधर ले जाओ, इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, माइनस कॉमन लेंगे और y कॉमन लेंगे, ये क्या दे होगा a प्लस बी होगा,
बराबर, इसको भी उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, इसको ले जाओगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, फिर अभी कौन क्या बचा है, अभी ये बचा है, इसको भी ले जाओ, इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस ए बी, माइनस है ना, प्लस ए बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ y है, ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, करो सॉल्व, ये चीज और ये चीज आपका कट गया, देखो प्लस माइनस कट जाते हैं, घट जाते हैं, होगा क्या, ये माइनस वाई ए प्लस बी है, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए क्या बचा, क्या है, यहाँ बचा है आपका ए बी और क्या बचा है, बी स्क्वायर बचा है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ फिर क्या होगा, माइनस वाई ए प्लस बी, यहाँ करोगे क्या, कॉमन ले सकते हो, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, बी कॉमन लो भाई, बी कॉमन हो क्या बचेगा, यहाँ ए बचेगा, बी निकल गया, ए बचेगा, यहाँ से बी स्क्वायर है, एक बी निकल जाएगा, एक बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। अब आगे आते हैं, ये क्या होगा, अब y बराबर क्या होगा, माइनस को भी मत ले जाओ, माइनस को ही रहने दो भी, माइनस y बराबर क्या होगा, अब उधर ले जाइए, क्या है, लिख दीजिए b और a प्लस बी, a प्लस बी उधर जाएगा, ये गुणा में है, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, किस में होगा, ये भाग में होगा, a प्लस बी, ध्यान से देखो ये कट गया, कट गया, लिखते नहीं लेकिन लिख दो भाई, माइनस वाई बराबर केवल बी आया। अब हम लोग जाने आखिर y बराबर क्या होगा, लोग कह देते हैं कि माइनस को उधर ले गए, माइनस थोड़े जाता है कहीं इधर उधर नहीं जाता, आप लोग जान लीजिए, करना क्या है, मुझे y का मान निकालना है, यहाँ माइनस वाई दे रखा है और हमने अभी बता दिया कि माइनस को उधर ले जाना ये तर्क संगत नहीं, गणित वाला नहीं है, तो y कैसे होगा, इसको प्लस बनाना होगा, प्लस कैसे बनेगा, जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, जब इसको माइनस से गुणा करेंगे तभी सवाल गलत हो जाएगा, इधर गुणा किया तो इधर भी गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तब ये इसका माइनस हटेगा, तो क्या होगा, ये अंडरस्टूड रहता है, आप लोग जाने रहिए, क्या होगा, हम माइनस से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, अब ये हो जाएगा माइनस, अब ये माइनस बी, ये y का मान निकला है माइनस बी, अब y का मान आप लोग रख देंगे, y का मान किस समीकरण में रखोगे, वही आसान, चाहे इसमें रख दो, एक दो आसान तरीका थर्ड वाले में रख देते ज्यादा अच्छा रहता है, चलो भाई रख देते हैं, यहाँ लिख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, रख दो भाई, तब तक इसे हम लोग बिगाड़ देते हैं, लिख तो गया होगा सभी का ना, निश्चित है, ऐसे बिगाड़ देते हैं, यही नीचे बिगाड़ देते हैं, चलिए रख दो भाई, समीकरण थर्ड क्या है, थर्ड आपका है x बराबर, x बराबर है तो x बराबर लिख दो, a लिखा है a लिख दो, माइनस लगा माइनस b लिखा b, अब y के स्थान पर आपको लिखना है, ये है माइनस b के a माइनस b, a माइनस b लिखा, फिर ये माइनस लगा है, फिर ये माइनस लगा, इस माइनस को रखना होगा, ये नहीं कि केवल y का मान रख दो, माइनस को नहीं बोलना, चिन्ह को नहीं बोलना, ये माइनस हमने लगा दिया, अब मान क्या रखना है, y के स्थान पर रखना क्या है, y बराबर क्या है माइनस बी, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा है, बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ केवल b लिख देंगे, बस गड़बड़ हो जाएगा, ये बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये माइनस है और आपको रखना माइनस बी, इसलिए माइनस बी रखिएगा, हमने कहा था कभी माइनस चिन्ह लगाइएगा तो ब्रैकेट जरूर लगा दीजिएगा, ये माइनस बी रखते हैं, अब आपका सवाल जाएगा, कहीं बच्चे यही गलती कर जाते हैं, क्या होगा वैसे रख देते हैं, ऐसा नहीं होगा, अब होता क्या है, ए है a माइनस बी, ध्यान से देखें हमने बताया था
यदि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। वैसे जान लीजिए प्लस माइनस 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 का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये बी और बी कट जाएगा, प्लस ये माइनस ये माइनस ए का नहीं है, ये माइनस बी का, ध्यान रखिएगा। जिसके आगे चिन्ह होता है उसका होता है, ए के आगे कुछ नहीं प्लस माना जाता है, यह है आपका प्लस। क्या बचा, ए बचा, तो ये हुआ x बराबर ए। ठीक इसी प्रकार से आप लिख देंगे अतः, जो लिखिएगा अतः x बराबर a, y बराबर b, ये हुआ आंसर।